Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you are doing well. Welcome back to my channel. Today I am back with a new video where we are going to discuss shloka number 45. Last we had discussed shloka number 44 where Shri Krishna was saying that Arjuna, you should fight for the sake of fighting and without worrying about the result of or the outcome of what is going to happen, surrender everything to me and fight. लास्ट हमने श्लोका नंबर 44 में ये डिस्कस किया था कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं बिना फल की चिंता किए तुम कर्म करो, युद्ध करने के लिए धर्म के लिए तुम युद्ध करो, बाकी जो फल है उसे मेरे शरण में छोड़ दो और मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। आज देखते हैं हम कि श्लोका नंबर 45 में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को। So let's get started. त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगाक्षेम आत्मवन्. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं श्लोका नंबर 45 में कि तीन टाइप के मोड्स होते हैं। मतलब ये मोड्स क्या होते हैं, जो हमारी प्रकृति है उनका तीन प्रकार का स्वभाव होता है। एक होता है सत्व, दूसरा होता है रजस और तीसरा होता है तमस। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सत्व जो होता है वो एक गुड
क्या बोलते हैं, सत्व को कैसे समझाऊँ मैं आपको। अच्छा, सत्व जो होता है वो इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, है ना। जैसे हमारे अंदर के सारे जो अच्छी भावनाएं हैं वो सत्व के नीचे आ जाती है। रजस जो होता है वो पैशन से आता है ना। पैशन से जिस टाइप का एक्शन हम लेते हैं या पैशन से हम जिस टाइप के कर्म करते हैं वो रजस से आता है। और जो थर्ड है तमस, वो थोड़ा सा मोड ऑफ डार्कनेस में आ जाता है, जहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम सॉर्ट ऑफ लेजीनेस या फिर कोई आलसीपन भी वो तमस के नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा पाऊँगी, तब मुझे भी थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो 3 नेचर है, सत्व, रजस और तमस, अर्जुन इन गुणों से ऊपर उठो और जो आध्यात्मिक गुण है उसमें प्रवेश करो। इन गुणों में तुम फंस के रह जाओगे तो तुम हमेशा द्वंद्व में रह जाओगे, अच्छा बुरा, लाभ हानि, इसमें फंस जाओगे और इसमें तुम फल के चक्कर में अपना कर्म नहीं करोगे और इससे तुम्हें कर्म का बंधन भी हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म बंधन में ना फंसते हुए, फल के बंधन में ना फंसते हुए केवल कर्म करते चलना चाहिए और बाकी जो है श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। इसी को एक्चुअल सरेंडर कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो डुअलिटी है, यानी कि द्वैत एक स्टेट ऐसा होता है जहाँ पे हम 2 चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं, है ना। लेकिन यूजुअली जब हम अद्वैत हो जाते हैं, यानी कि 2 चीज़ों से हटकर सिर्फ एक पे आ जाते हैं, यानी प्रभु की शरण में आ जाते हैं, प्रभु को खुशी पहुंचाने के लिए कोई भी कर्म करते हैं बिना इस आशा के कि हमें क्या मिलेगा, उस कर्म को सेवा कहा जाता है और उससे बड़ा कर्म कोई हो नहीं सकता। और ऐसे कर्म से हम कभी भी फल के बंधन में नहीं फंसते, यानी कि जो भी हमें स्ट्रेस या टेंशन आता है फल का, वो नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलता, आपको फल मिलता है। आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, हर चीज़ का फल आपको मिलता है, भले ही जल्दी हो या देर से हो या अपने ही वक्त से हो, अपने प्रारब्ध के हिसाब से आपको फल ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर हम उस फल से अटैचमेंट रख ले तो कई बार कर्म अफेक्ट हो जाता है, मतलब कि हमारे काम करने की इच्छा नहीं होगी या तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाएगी, एंग्जाइटी होने लग जाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि फल के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, तुम बस कर्म करते जाओ और मुझ पे सरेंडर करते जाओ, बाकी मैं सब संभालते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा सेफ यही होता है हमारे लिए कि हम श्री कृष्ण के चरणों में सरेंडर कर दें, फुल सरेंडर, कि हम अपने आप को, अपने जीवन को उनकी सेवा में लगा दें। जब हम ऐसा करते हैं तो ना तो हमें किसी चीज़ का पाप लगता है, हम बहुत सी चीज़ों से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। जो वेद के सारे रूल्स रेगुलेशंस है फिर वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि हम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुके हैं और उनकी खुशी के लिए कर्म करते हैं। इसे ही सेवा कहा जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ध्यान पे रखते हुए, मुझे सेंटर पे रखते हुए तुम कर्म करो, अपने लिए मत करो, क्योंकि जब तुम लोभ से या लालच से करोगे तो तुम फिर कर्म बंधन में फंस जाओगे। इसीलिए बिना अटैच हुए कर्मों से कर्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सारे जो भौतिक एक्टिविटीज़ है, यानी कि मटेरियल एक्टिविटीज़ है, उसका एक्शन होता है और उस एक्शन का रिएक्शन होता है, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म और प्रारब्ध यही होता है। और ये सब, ये जो सत्व, रजस और तमस है, इसको ये 3 मोड जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इसी वजह से कोई भी फल के बंधन से या फिर मटेरियल यानी कि भौतिक बंधन से बंध जाता है, जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाते। इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं या प्रभु को सरेंडर करके किसी काम को भी करते हैं, तो अब
इन बॉन्डेज से वो इंसान मुक्त हो जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा खुश रहता है और लाइट फील करता है, क्योंकि सारा जो बोझ है वो भगवान उठा रहे हैं। वो सिर्फ कर्म कर रहा है, भगवान जी उसको रास्ता बताते हैं और वो कर्म करते जाता है। उसे पता चलता है कि मैं कौन सा कर्म करूँगा तो मेरे प्रभु खुश होंगे, तो वो प्रभु की खुशी के लिए कर्म करता है। वेद में ऐसा कहा गया है कि जो भी सारे आत्माएं हैं जो फल प्राप्त करने के लिए सारा कर्म कर रही है, उन्हें ये छोड़कर एक आध्यात्मिक स्तर पर आकर कर्म करना चाहिए सेवा भाव से। तो ऐसा करने से वो खुद को वेदांत के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें स्थिर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे उनके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा बढ़ेगी, यानी कि भगवान के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और तभी वो जो भौतिक संसार है उसके बॉन्डेज में नहीं फंसेंगे, मतलब उस भौतिक संसार पे नहीं फंसेंगे। अगर भगवान के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, भगवान के बारे में प्रश्न करेंगे और उस रास्ते चलेंगे, तभी ऐसा हो सकता है ना। और ऐसा भी कहा गया है कि सारे के सारे मनुष्य जो है सब कोई स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए, है ना। बहुत काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब वो इस भाव से करते कि मैं प्रभु के लिए कर्म करूं और जो भी कर्म प्रभु दे उनको खुश करने के लिए करूं, तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं और प्रकृति भी उनका साथ देने लगती है। तो भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए सारे आत्माओं के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, जिसे हम वेद कहते हैं। और इन वेद को फॉलो करके ही हम प्रभु के पास जा सकते हैं, यानी कि हम भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में जो 4 स्तंभ हैं, है ना, धर्म के, जो कि है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें अभी मिसिंग है ना। जैसे कि जो सत्य है, जो कि एक्चुअल ज्ञान है, वो गायब है ना। वेद का ज्ञान अभी गायब है, इसी वजह से लोग अनजाने में गलत दिशा में चल रहे हैं। उन्हें जो मनुष्य जीवन मिला है भगवान साक्षात्कार के लिए, वो उसे उस वे में यूज़ नहीं कर पा रहे, सिर्फ भौतिक सुख संपत्ति उसको भोगने में यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको ये बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। सो वो कितना डेंजरस है आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे भगवान जी ने वेद में ये बताया है कि किस प्रकार से हम मटेरियल संसार में, यानी भौतिक संसार में अपना जीवन व्यापन करते हुए भी उनके पास तक पहुँच सकते हैं। वेद का यही मेन पर्पस है कि हम भगवान तक पहुँच जाएं, यही मेन पर्पस है इस लाइफ का। तो कर्म कांड में वेद के अपनी भौतिक 5 जो इंद्रियां है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया है, लेकिन वो वाला रास्ता फॉलो करना टाइम वेस्ट करने जैसा है, क्योंकि आपको बड़े मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, उसको सही से उपयोग करना ज़रूरी है। सेकंड जो है वो उपनिषद में बताया गया है कि किस तरीके से भगवान का साक्षात्कार किया जाता है, किस तरीके से आत्मज्ञान को समझा जाता है, हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हम ये समझ सकते हैं, जो कि महाभारत के बिगनिंग में बताया गया है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। और 5th वेदा जो है ना, वो है भगवद गीता, जिसके बारे में हम अभी सब सीख रहे हैं एक एक करके। तो जो हमारा शरीर है, मटेरियल बॉडी है, उसका ना ऐसा होता है कि कर्म का फल होता है। तो हम अनजाने में भी अगर कोई गलती करे तो उसका भी फल है, लेकिन अगर भगवान जी की शरण में चले जाएं तो फिर भगवान जी हमें सही और गलत का फ़र्क बता देते हैं, फिर आप डिसीजन भी सही लेने लगते हो।
तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो डुअलिटी है, यानी कि ये जो दो द्वंद्व है, खुश दुखी, ठंडा गरम, लाभ हानि, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कृष्ण भावामृत में, यानी कृष्ण की सेवा करने के भाव से आप पूरा भगवान पे समर्पित होकर कर्म करें। तो जब इस हिसाब से आप कर्म करते हैं, ना आपको कोई पाप लगता है, ना ही जो कर्मा का जो रूल है आपके ऊपर अप्लाई होता है, और आप इस मटेरियल बॉन्डेज से, यानी जो भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलती, आप जीवित होकर भी मुक्त रह सकते हैं। वो कैसे? भगवान की शरण में आकर। ठीक है, आज के लिए केवल इतना। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग योर नाम जप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपना नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि नाम जप ही एकमात्र सहारा है जो आपको मतलब भगवान की शरण में ला सकता है। और जैसे ही आप भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे कि कितनी सारी मैजिकल चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। ऐसा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो ज़रूर कोशिश करें और पूरी विश्वास और निष्ठा से समर्पित होइए भगवान जी की तरफ। फिर देखिए कि भगवान जी किस तरीके से आपका रथ चलाते हैं, किस तरीके से आपको, आप जिस भी दलदल में फंसे हैं वहाँ से निकालते हैं, और आपको किस तरीके से वो बेस्ट आपका वर्जन बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना। कल हम डिस्कस करेंगे श्लोक नंबर 46 के बारे में। तब तक हरे कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। जितना शेयर कर सकते हैं उतना आप ये सोचिए कि आप भगवान जी की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मैसेज है वो सब तक जाना ज़रूरी है। तो भले ही आप 2 जन के साथ भी क्यों ना शेयर करें, लेकिन शेयर करिए। समझ लीजिए ये आप उनकी सेवा करने के लिए शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी भगवान जी देख रहे हैं। आपने अगर किसी का अच्छा किया है तो आपको डेफिनेटली अच्छा ही देंगे वो। आपको, आपके ऊपर भी कृपा होगी उनकी, उनके पर्पस में अगर आप साथ देते हैं तो। ठीक है, चलिए, आई विल टेक अ लीव। हरे कृष्णा, राधे राधे।